हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती। वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है उसका हिंदी क्या होता है। तो बायोलॉजी का हिंदी जीव विज्ञान होता है, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी जो है कितने टर्म से मिलकर बना है। तो ये 2 टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट है बायो और सेकेंड है लोगो, ठीक है। तो बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन, ठीक है। और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन, डैट मीन्स स्टडी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, या तो फिर जीवन का अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिकों ने किया था। वो हैं लेमार्क एंड दूसरा है ट्रेविरेनस, ठीक है। तो जीव विज्ञान जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने किया था। कितने में किया? तो 1801 में किया, ठीक है। अब ये दोनों वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेंगे, राइट। तो ये जो है लेमार्क जो थे ये फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस जो थे ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक ना। और यही दोनों जो है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट, क्योंकि कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी, एनवीएस, केवीएस, सीटेट है ना, एनवीएस, ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी तक यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा है, कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, राइट। यहाँ फाइकोलॉजी जो है थोड़ा सा मिस हो गया है, आप यहाँ से देख लेंगे फाइकोलॉजी, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो फूल होता है उसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों को अध्ययन के एंथोलॉजी कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। इस तरह से हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, राइट, ताकि हमें याद हो जाए। रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन अध्ययन का क्या कहा जाता है? पिशीकल्चर कहा जाता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी
कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। राइट, इस तरह से हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। राइट, थैंक यू।